बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब खैर वफ़ीयत से होंगे। आप देख रहे हैं अरहम खलील यूट्यूब चैनल। मेरा नाम खलील अहमद है। तो दोस्तों, आज आपकी खिदमत में एक वीडियो के साथ हाज़िर हुआ हूँ जिसमें ये मिज़ाइल मोटर अक्सर पहाड़ी इलाकों में चलती है। इसको सबमर्सिबल पंप भी बोलते हैं। ये इसकी तारें इस तरह जल जाती है, इसका बटन ख़राब हो जाता है, बटन जल जाता है। तो अक्सर दोस्त इसमें बड़ा परेशान हो जाते हैं, परेशानी का सामना करते हैं कि अब ये तारें जल गई हैं, बटन से सारी तारें जल गई हुई हैं, तो उनको लगाना नहीं आता। फिर इसलिए बाज़ दफ़ा इमरजेंसी भी होती है, रात को जल जाए तो पानी नहीं होता। इस सारी टेंशनों का हाल जनाब अली आज मैं इस वीडियो में बताऊंगा। ये किस वजह से बोर्ड जलता है, किस वजह से बटन जलता है, किस वजह से इसकी वायर जलती हैं, ये सारी चीज़ें आज की वीडियो में मैं आपको बताऊँगा। तो वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा, ये इसकी शर्त है, ठीक है। और जो दोस्त चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगा आपको अच्छे तरीके से बताने की, अच्छे तरीके से गाइड करने की। तो इंशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त आपका काम हो जाएगा। दोबारा आपको किसी इलेक्ट्रिशियन के पास या किसी दुकान पर नहीं जाना पड़ेगा, ठीक है। सबसे पहले जो तारें जल गई हैं आप इनको निकाल दें। तो चलते हैं टॉपिक की तरफ, मैं आपको बता देता हूँ। ये मैंने एक बटन या ले लिया हुआ है, ठीक है। आपको लगा के चेक करवाता हूँ। सबसे पहले आप इसका बटन बाहर निकालें। ये साइड पे इसके लॉक होते हैं जनाब अली, ये वाले आप लॉक पुश करेंगे, दबाएंगे इसको तो ये नीचे बैठेगा और बाहर निकल जाएगा। ये चेक करें इसका क्या हशर नशर हो गया, ठीक है। उसके बाद जो टर्मिनल इसके जल गए हैं वो भी आप निकाल दें, ये चेक करें, ठीक है। उसके बाद ये जो जनाब है हमारी वायर ब्लैक ब्लू, इसको भी निकाल देते हैं। ये चेक करें इसका क्या हशर नशर हो गया। ये क्यों जलती हैं ये मैं लाजमी बताऊंगा, और बटन क्यों जलता है ये भी मैं लाजमी बताऊंगा, ठीक है। तो वीडियो को आपने एंड तक ज़रूर जाना है, देखना है। इंशाल्लाह उम्मीद करूंगा आपको समझ आ जाएगी। ये चेक करें। तो इस कंडीशन में जनाब जो बंदा होता है, नया बंदा होता है, इसको तो बिल्कुल नहीं समझ होती कौन सी तार किधर गई क्या करना है। बिल्कुल आपको मलाई मक्खन मलाई की तरह समझ आ जाएगी। शर्त यह है कि वीडियो आपने पूरी देखनी है, अगर स्किप करेंगे तो फिर मैं उसका जवाबदार नहीं हूँ, ठीक है। अभी आपने इस पोजीशन पे क्या करना है, सबसे पहले आपने ये बटन बीच में प्रेस करना है। तो ये 0 आपने ऊपर रखना है और जो 1 है आपने नीचे रखना है, ठीक है। इस तरीके से आपने इसको पकड़ना है और बैक साइड से दबाएंगे तो ये बीच में प्रेस हो जाएगा। इस तरीके से लग गया बटन, ये मसला तो हमारा हो गया ख़त्म। अब अगला काम क्या करना है, तो मज़ीद थोड़ी सी बेहतरी मिल जाए। ये समझ लें जो ये तारें अभी रह गई हैं ना हमारी, ये ब्लैक वाली, ब्लू वाली और रेड वाली, ये हमारी आउटपुट की तारें हैं। इसको मैं लगा के पहले आपको और आसान कर देता हूँ। थोड़ा सा मैं कोशिश करूँगा आपको आसानी के साथ समझाने की। तो इसका जब ये फ़र्ज़ करते हैं बोर्ड ये मुकम्मल है हमारा, जब शॉप से नया बोर्ड आता है तो हमारी ये आउटपुट की वायर नहीं लगी होती। तो ये वीडियो उन दोस्तों के लिए है जिनको ये वाले कनेक्शन नहीं करने आते, ठीक है। आपने रेड के साथ रेड लगानी है, ब्लू के साथ ब्लू लगानी है और ब्लैक के साथ ब्लैक लगानी है। ये तो मुकम्मल करते हैं ताकि फिर आपको मैं मज़ीद आगे बताता हूँ कि बाकी इसकी कार्रवाई क्या होती है। अच्छा, दूसरी एक बात मैंने और बतानी थी, जो मोटर के साथ लगी होती हैं ना वो तो आती हैं इस कलर में, ब्लैक होगी, रेड होगी और ब्लू होगी। लेकिन जो हम अलहदा से तार परचेज़ करते हैं ना मिसाइल मोटर की, उसके साथ ये सब्ज़ तार आती है, ठीक है। बाज़ दफ़ा कोई और कलर आ जाता है, वो आपने फिर ब्लू पे लगाना है, ठीक है। वो किसी भी किस्म का कलर होगा आपने ब्लू पे लगाना है उसको, क्योंकि इसमें रेड और ब्लैक तो होती है, ठीक है। और जो तीसरा कलर होता है ये बीच में मिस होता है। तो बस आपने ये वाला कलर आपने ब्लू पे लगा देना है, ठीक हो गया। ये मैं थोड़ा सा और इसको आसान कर रहा हूँ आपके लिए ताकि आपको आसानी से इसकी समझ आ जाए, ताकि पूरा बॉक्स भी खाली हो जाए तो आपको टेंशन ना हो, आप खुद इसके कनेक्शन कर लें, ठीक है जी। दोस्तों, ये वाली हमारी आउटपुट की तारें निकल गई हैं। आउटपुट की तारें किधर से निकली हैं, एक ये ब्रेकर से आउट आ गई ब्लैक वाली तार, और एक ये कैपेसिटर की तार आ गई, और एक दूसरे फिर पॉइंट की कैपेसिटर की तार आ गई। 2 तारें कैपेसिटर की आ गई आउटपुट, और एक तार हमारी जो ब्रेकर है वो उसकी आ गई। अब अगली कार्रवाई इसमें क्या करनी है हमने, इसको हम थोड़ा सा डाउन कर देते हैं। इसको हम देते हैं ये मेन, इसकी जो 3 कोर तार होती है 220 वाली, ठीक है। इसको हम ग्लैंड के अंदर से डाल देते हैं। अच्छा, ये हो गया जनाब।
आपने कोशिश करनी है कलर के साथ कलर ज़रूर लगाना है। ये वाली रेड आपने उल्टी साइड पे लगा देनी है, ठीक है, और जो ब्लू है आपने दूसरी साइड पे लगा देनी है। ठीक हो गया। ये वाली हमारी आ गई इस डब्बे को जो हम सप्लाई मेन सप्लाई देते हैं 220 की, ठीक है। अर्थ आपने यूज़ करनी है कर लें, नहीं करनी तो ना करें, कोई मसला नहीं। अगर आप मोटर की वाली मतलब प्रॉपर मोटर को भी लगा रहे हैं फिर तो ठीक है। अगर आपने सिंपल इधर डब्बे में लगानी है तो बेहतर ही है लगा लें। बाज़ दफ़ा स्पार्क होता है तो फिर अर्थिंग हुई हो तो बेहतर होता है, अच्छे लगा दें, क्योंकि मोटर के साथ तो हमने इस्तेमाल फ़िलहाल नहीं करना। इस तरीके से आप इसको इस वाले पॉइंट पे लगा दें। जी दोस्तों, ये हो गया। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक सब दोस्तों को प्रॉपर समझ आ गई होगी, कोई उनको टेंशन परेशानी नहीं हुई होगी, ठीक है। अब अगली बात क्या करनी है आपने, ये वाली जो दो मेन तारें आई हैं ना, ये वाली जो मेन 220 आई है हमारी, इसको आपने उठा के सेम दोनों तारें उठानी है इसी पॉइंट से। दोनों पॉइंट तारें उठा के आपने बटन पे दे देनी है। एक इस वाले पॉइंट पे दे देनी है और एक इस वाले पे। ब्लू वाली आपने ऊपर देनी है और ब्लैक वाली आपने नीचे देनी है। मैं इधर रेड की जगह ब्लैक क्यों यूज़ कर रहा हूँ ये मैं आपको आगे जा चल के बताता हूँ, ठीक है। तो ये किस तरह बनते हैं पॉइंट, मैं आपको मज़ीद कोई बटन देखता हूँ। ये जो दो तारें आपने मेन वाली लगानी है, एक आपने इस पॉइंट पे लगानी है इस वाले पे, और एक आपने इस वाले पे लगानी है। बटन हमने इस तरह लगाया है ना, ये वाला 0 हमने ऊपर रखा है, 1 हमने नीचे रखा है, ठीक है। तो आपने जो मेन दोनों तारें लगानी है, एक इस पे और एक इस पे लगाएंगे, ठीक है। इसकी आउटपुट इस वाले पे आएगी, इसकी इस वाले पे आएगी। तो ये मैं चेक करवा देता हूँ, ये चेक करें। आपने एक तार इस पे लगानी है और एक इस पे, ब्लू वाली इस पे लगानी है और ब्लैक वाली इस पे लगानी है। ये मैंने लीडें पहले इसकी बना के रखी हुई है, तो मैं आपको मज़ीद लगा के चेक करवा देता हूँ, ठीक है। बिल्कुल आसान सा मेथड है इसका, कोई टेंशन वाली बात ही नहीं इसमें। लोग आप लोग कहेंगे वाह यार ये तो बड़ा आसान था बॉक्स बनाना, हम तो ऐसे ही टेंशन लेके बैठे रहते हैं यार कि ये हमारा जो डब्बा है इसकी अगर वायर जल जाए तो बहुत मुश्किल हो जाती है, ठीक है। तो ये जनाब मैंने 2 लुकियाँ इसकी पहले बना के रखी हुई हैं, ठीक है। आपने रेड के साथ ब्लैक लगा देनी है इस तरह। ये ब्लैक मैं क्यों यूज़ कर रहा हूँ ये मैं आपको मज़ीद आगे चल के बताता हूँ, ठीक है। क्योंकि रेड के हालांकि कलर के साथ कलर मैं आपको कह रहा हूँ कि आपने कलर के साथ कलर लगाने हैं। इसको आपने पकड़ने हैं, जो बटन का नीचे वाला पॉइंट है इस पर आपने लगा देना है इस तरीके से। ये उठाई, मेन जो 2 तारें आई ये दोनों उठा के आपने बटन पे ले आनी है, ठीक है। इनका किस्सा ख़त्म हो जाएगा। ये वाली ब्लू के साथ आपने ब्लू लगानी है, आगे आपने कलर के साथ कलर रखना है। सिर्फ ये मैंने कलर आउट किस लिए किया है वो मैं बताता हूँ आपको। फिर ये आपने बटन के इस वाले पॉइंट पे दे देना है इसको, ठीक है। इस तरीके से यहाँ तक कनेक्शन मुकम्मल हो गया। अब रह गई कैपेसिटर की एक तार। कैपेसिटर की जो रेड वायर होगी वो अकेली लगी होगी, जो ब्लू और ब्लैक होगी ना, ब्लैक अभी मैं वायर लगा के चेक करवाता हूँ आपको। ये वाली ब्लैक होगी हमारी, तो ये आपने कैपेसिटर के जहाँ ब्लू वाली लगी होगी उधर से लगानी है, ठीक है। ये आपस में शॉर्ट होगी दोनों। इधर से आपने उठाई ब्लैक वाली और ये उठा के आपने देनी है बटन के इस वाले पॉइंट पे, ठीक हो गया। इस वाले पॉइंट पे ब्लैक आ गई हमारी। अब रह गया हमारा एक पॉइंट जो हमारा ब्रेकर का रह गया, ठीक है। जो ब्रेकर का पॉइंट होगा वो हमने लगाना है। तो अब हमारे पास कितने पॉइंट बच गए, एक बटन का बच गया और एक ब्रेकर का बच गया, ठीक है। तो ये मेरे पास एक जंपर इसका भी है। आपने ये नीचे वाले पे लगा के इसको निकालते हैं ताकि नीचे वाली आसानी से लग जाए, ठीक है। ये वाली आप वापस लगा देंगे। ये वाली जो बच गया है आपने ब्रेकर का जंपर यूं डाल देना है। तो जी दोस्तों, अब ये मैंने ब्लैक बताता हूँ मैंने क्यों लगाई थी। ये चेक करें, ये ब्लैक आई थी नीचे हमारे पास। अब इसकी आउट हमारे पास ब्लैक आ गई इधर तक, इधर से आउट हमारी आ गई ये वाली ब्लैक। ये ब्लैक वायर को हमने मज़ीद कंटिन्यू करते हुए आगे आगे चलते गए हैं ताकि हमारी ब्लैक वायर ही चले आगे, कलर सेम चेंज ना हो जाए मतलब, ठीक है। तो जी दोस्तों, ये था इसका आसान सा तरीक़ेकार। इस तरीके से हम अपना ये जो मोबाइल मोटर का बॉक्स होता है इसको हम रिपेयर कर लेते हैं, ठीक है।
तो इसके कनेक्शन इस तरीके से कर सकते हैं। सारा बेशक खाली हो जाए, कोई टेंशन नहीं लेनी, आपने सिर्फ ये वीडियो देखनी है तो आपको टोटल मुकम्मल समझ आ जाएगी कि इसकी वायरिंग किस तरीके से करते हैं। अगर मज़ीद आपको ना समझ आए तो मज़ीद इसकी बैक साइड पर ये ढक्कन पर डायग्राम बनी होती है, ये चेक करें। मज़ीद आप ये डायग्राम को भी समझ सकते हैं। इसकी ये चेक करें, ये 3 आउट हमारी आ गई, ये जो अर्थ लगाई है ये 4 हमारी आउट आ गई। ठीक हो गया, 1 4 5 6 ये हमारी 220 जो सप्लाई हमने ये वाली दी थी। ठीक हो गया, और उसके बाद ये जनाब यार जो अर्थ हमने घुमा के ये वाले पॉइंट पे लगाई है। ठीक है, यहाँ तक समझ आ गई। उसके बाद जनाब वाली फिर जो बटन पे हमने वायरिंग लगाई, ये बटन की सिंबल है, ब्रेकर की सिंबल है, फिर ये कैपेसिटर से हमारी जो वायर आई हैं 2, और ये ब्लैक वाली जो वायर आई है। ठीक है, किस तरीके से इसकी भी डायग्राम मतलब है, आप इसको भी देख के इजीली इसको हल कर सकते हैं। ठीक हो गया, अब बारी आ गई जनाब वाली, ये हमारा बटन जलता क्यों है। ठीक है, तो इसके जलने की वजह 2-3 वजूहात होती हैं कि ये क्यों जलता है। एक वजह तो सबसे पहले ये होती है, जब ये आप थिम्बल कह लें या इसको लुपी कह लें या जो भी आप अपनी ज़ुबान में इसको कहते हैं। ठीक है, ये जब आप इसको प्रेस करते हैं ना प्लास से, नोज़ प्लास से, तो आप इसको सही तरीके से प्रेस नहीं करते, इसका कनेक्शन लूज़ रह जाता है। ठीक है, एक वजह तो ये होती है। दूसरी वजह ये होती है कि तार बाज़ दफ़ा आप लो क्वालिटी की लगा देते हैं या मतलब कम एम्पेयर वाली लगा देते हैं, इस वजह से भी ये जल जाती है। ठीक हो गया। तीसरी वजह क्या होती है, तीसरी वजह इसकी ये होती है, आप फ़र्ज़ करें ये इस पे लिखा हुआ है जनाब 15 एम्पेयर बटन पे। ठीक है, ये शायद आपको नज़र आ रहा होगा 15 एम्पेयर। तो अगर आपकी मोटर फ़र्ज़ करें 12 एम्पेयर, 14 एम्पेयर, 15 एम्पेयर लोड ले रही है, तो 15 एम्पेयर का ब्रेकर या बटन तो उस पर काम नहीं करेगा ना, इस पर तकरीबन फिर 20 एम्पेयर का आप बटन लगाएंगे। ठीक है, तो फिर ये आपका जो बटन है ये नहीं जलेगा, इसके पॉइंट नहीं जलेंगे। और दूसरा कोशिश किया करें आप जो क्वालिटी वाइज अच्छा हो ना वो लिया करें, जिसके मतलब एम्पेयर ज़्यादा हो या उसके ये पॉइंट्स अच्छे हों, मजबूत हों, थोड़े से बिल्कुल हल्के हल्के ना। इस तरह एक मेरे पास और बटन पड़ा हुआ है, ये चेक करें, ये भी इसी तरह मेल्ट हुआ है। अब इस पे 16 एम्पेयर लिखा हुआ है। अब अगर मोटर 20 एम्पेयर ले रही है तो 16 एम्पेयर का क्या करेगा उधर, 16 एम्पेयर का भी जलेगा फिर। तो 2-3 वजूहात हैं इसके जलने की। एक जनाब आपकी ये जो लुपियाँ लगाते हैं या थिम्बल लगाते हैं ये आप लूज़ लगाते हैं। दूसरा आप वायर अच्छी यूज़ नहीं करते। तीसरा ये बटन के जो एम्पेयर होते हैं वो आप डाउन ले आते हैं। ठीक है, तो आप प्रॉपर लोड वाले, प्रॉपर एम्पेयर वाले आप ये लेके आएंगे थिम्बल वगैरह, बटन वगैरह, तो फिर इंशाल्लाह ये आपके बटन वगैरह नहीं जलेंगे। ठीक है, अगर बाई चांस बार बार इस तरह जल रहे हैं तो फिर काइंडली आप फिर अपनी मोटर को चेक करवाएं, उसके जो पंप वगैरह, पंखे वगैरह होते हैं उसकी सफाई करवाएं, उसकी सर्विस करवाएं, तो फिर इंशाल्लाह वो प्रॉपर लोड लेके प्रॉपर तरीके से चलेगी, फिर वो ख़राब नहीं होगी। अब इसी तरह ये चेक करें, इसमें एक चीज़ मुझे नज़र आई, मैं आपको चलो दिखा देता हूँ, शेयर कर लेता हूँ। अब ये आपको शायद नज़र आ रहा होगा 10 एम्पेयर। अब 1.1 की जो मोटर होती है 1100 वाट की होती है, उसके जनाबे वाली एम्पेयर देखें और इसका एम्पेयर देखो ये किधर जा रहा है, ये 10 एम्पेयर का, तो फिर ये ख़राब ही होगा ना। तो आप प्रॉपर वैल्यू का जो होता है वो आप जो भी चीज़ इस्तेमाल करते हैं वो प्रॉपर वैल्यू की इस्तेमाल किया करें, फिर इंशाल्लाह ये आपके छोटे छोटे जो मसले होते हैं वो नहीं होंगे। आपने जब भी वायरिंग करनी है, जो लुपियाँ होती हैं अच्छे तरीके से आपने इसको लगाना है, टाइट करना है। चौथी बात इसमें एक और चीज़ ध्यान में आ गई है, जब लगाते हैं तो आप इस तरह इसको, अगर लूज़ लग रहा है थिम्बल के ऊपर, इसको आप थोड़ा सा आप प्रेस किया करें। जब आप ये लगाएंगे बटन के ऊपर तो इसको इस तरीके से जब इधर लगाएंगे तो इसको सही टाइट हो गए, सही फंस कर लगाना चाहिए, लूज़ नहीं लगना चाहिए। अगर लूज़ लगेगा तो तब भी आपका ये बटन और वायर आपकी जल जाएगी। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों को इस वीडियो से इस बोर्ड के कनेक्शन जो मिज़ाइल मोटर में इस्तेमाल किया जाता है इसकी कंट्रोलिंग करके मतलब आप ये वीडियो देख के बना सकते हैं। तो जिन दोस्तों को वीडियो अच्छी लगी है वो लाइक शेयर ज़रूर किया करें। मैं मज़ीद एक दफ़ा आपको इसको चलवा के भी चेक करवा देता हूँ। ठीक है, मैं सप्लाई देता हूँ इसको, एक मिनट से। जी दोस्तों, ये सप्लाई दे दी है मैंने, बटन ऑन कर दिया है। ठीक है, अब इन तीनों तारों पे करंट आ चुका है हमारा। ठीक है, मोटर आपकी मतलब चल चुकी है। ठीक है, तो इस तरीके से आप अपना बोर्ड को तैयार कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों को वीडियो अच्छी लगी होगी, जिनको अच्छी लगी हो वो लाइक शेयर ज़रूर किया करें
और जो दोस्त चैनल पर नए होते हैं वो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर किया करें। इसके साथ बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। मिलते हैं किसी नई वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ।